रहस्यमयी अतिथि। गर्मियों की एक रात गांव के चौधरी रमेश के घर अचानक एक अनजान आदमी आया। उसका हुलिया अजीब था, मैली कुचैली पोशाक, चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों में एक अनकहा डर। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन हो भाई? चौधरी ने पूछा। मुझे कुछ दिनों के लिए पनाह चाहिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, वो व्यक्ति घबराए स्वर में बोला। रमेश को संदेह हुआ, लेकिन उसकी दयालुता ने उसे रोक दिया। उसने आदमी को घर के पीछे के कमरे में ठहरा दिया। रहस्यमयी घटनाएं। उस रात रमेश की पत्नी सरिता को लगा कि कोई घर में दबे पांव घूम रहा है। खिड़की से झांका तो देखा कि वह आदमी अंधेरे में किसी से फुसफुसाकर बातें कर रहा था। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पंडित रामलाल के घर चोरी हो गई। चौधरी के मन में शक हुआ, क्या ये सब उस आदमी की हरकत थी? रात में चौधरी ने दरवाजे के बाहर कान लगाया। भीतर से धीमी आवाजें आ रही थीं। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चौधरी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। चौंकाने वाला सच। अगले दिन गांव में पुलिस आई और बताया कि एक बड़ा अपराधी इलाके में छिपा हुआ है। उसकी पहचान थी मैली पोशाक, घनी दाढ़ी और डरी हुई आंखें। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और आदमी गायब था। लेकिन चौधरी की नज़र बिस्तर पर पड़ी चिट्ठी पर गई। मैं कोई चोर या अपराधी नहीं हूँ, बल्कि उन्हीं से बच रहा था। अगर जिंदा रहा तो कभी सच बताने लौटूंगा। चौधरी के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वह आदमी कौन था? वह किससे भाग रहा था? और क्या वह कभी लौटेगा? ये सवाल हमेशा के लिए